नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं मनोज कुमार सिंह। अभी मैं मकेर में हूं और भाजपा का यहाँ सम्मेलन होगा। मंटू जी यहाँ से प्रत्याशी है भाजपा के, और इनके आज इस सभा में कई लोग आ रहे हैं। बॉम्बे से पंडित जी आ रहे हैं और चिराग पासवान का यहाँ आगमन कुछ ही देर में होने वाला है। कई जगह आज कार्यक्रम थे, तरैया से लेकर छपरा तक भिन्न भिन्न जगहों पर आज भाजपा का कार्यक्रम था। और कार्यक्रम इस बारिश में भी लगातार कार्यकर्ता जो है यहाँ जमे हुए हैं। और अभी मैं मकेर में हूँ और कई कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, और ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो बाहर प्रदेश में रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, बिजनेस के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन चुनाव में जो है अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को, अपनी पार्टी को जिताने के लिए यहाँ जो है अपने जमीन पर काम कर रहे हैं और आए हैं। गुजरात से भी आए हैं। कहाँ से आए? मैं बड़ौदा से आया हूँ। मैं परसा का निवासी हूँ। मेरा नाम सुधाकर प्रसाद सिंह है। मैं यहाँ पे मंटू जी के क्षेत्र में आया हूँ। पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ और जनता का जो है मूड देख रहा हूँ। लहर हमारी बीजेपी के लिए है, हमारे एनडीए के लिए है, और वो बहुत अच्छा माहौल है। जो विकास देखा हमने अपने बिहार का, जो हमने 2005 के पहले का विकास देखा था, जो आज देख रहा हूँ, दिल्ली आसमान जो कहा जाए वो स्थिति है। हमें याद है, लोग बताते हैं कि जंगल राज में बहुत से लोग पलायन कर गए, उसमें उसका दंत जो है आप लोग भी झेले। हम लोग भी उसके भुक्तभोगी हैं। हम लोग भी भुक्तभोगी हैं कि हमें यहाँ बहुत कुछ करना था, हमें यहाँ कुछ अच्छे रोजी रोटी करने थे, हमें कुछ इस बीच में 1990 में मुझे यहाँ उद्योग लगाना था, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि मेरा लैंड एक्वायर किया हुआ हम लोग को छोड़ के भागना पड़ा। हम जाके और यही धंधा हम लायक है, लेकिन यही धंधा हमें गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात के लोगों को रोजी रोटी मिल रही थी, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। हम चाह रहे हैं कि हमारा बिहार और विकास करे। हम अपनी जितनी भी हमारी योग्यता है हम अपनी बिहार की जनता को दें। हमने बहुत सारा दुनिया के लोगों के लिए दिया है। अब हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने बिहार के, अपने क्षेत्र के भाई बंधुओं को हम अपनी योगदान दें, अपने क्षेत्र का विकास करें। नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन से कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित है कि यहाँ भी इंडस्ट्रियल आने वाले समय में आप लगा सकेंगे? हाँ, हमने यहाँ पे हमारे आने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है, रोड बहुत अच्छा है, बिजली बहुत अच्छा है। आज के तारीख में हर आदमी फ्रीली कहीं आ जा सकता था, जो कि उस जंगल राज में एक आदमी अपने पैकेट में पर्स लेके नहीं चल सकता, कि बाइक फ्रीली लेके घूम नहीं सकता था। तिलक दहेज के लिए जो लोग बाइक लेके आते थे रास्ते में छीन लिया जाता। ये सब हमारी आंखें देखी चीज। हमने उस समय को भी बड़ी अच्छे से देखी है। जब हम पटना में रहते थे तो हमारे परिवार के लोगों को बोला जाता था कि नहीं 5 बजे के बाद अब पटना से घर नहीं जाना है, तुम्हारी बाइक छीन ली जाएगी, तुम्हारे गांव का क्षेत्र का कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे घर पहुंचने का। ये स्थिति भी हमने देखी। आज कार्यक्रम में फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और यहाँ भी रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं वह भी आ रहे हैं। कार्यक्रम में आप भी आए हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ बीजेपी का जो यह सीट है क्या फंस जाएगा या निकल जाएगा, जिस तरह से उमंग अब देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ निकलने की बात नहीं है, बहुत बड़ी मतों से निकलने वाली बात है। मार्जिन और मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई सुशासन और कुशासन की लड़ाई है। ये लड़ाई कुशासन और सुशासन की लड़ाई है। आपके कुशासन की तरफ जाना है या सुशासन की तरफ जाना है। अगर सुशासन के तरफ जाना है तो थोड़ा या ज्यादा विकास दिख रहा है। हर एक आदमी लाभान्वित है। एक आदमी रोजी रोटी की बात करते हैं, एक आदमी थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा भी उसमें गुण है, तो आज की तारीख में उसको डेली कुछ पैसे की जरूरत के लिए किसी के हाथ फैलाने की जरूरत थी। वो दिन भी देखा है हमने कि एक से एक योग्य आदमी को कहीं कोई 1 रुपये देने के लिए भी तैयार था, तो वो समय भी देखा। आज की तारीख में हमारे सभी युवा चारों तरफ मजे में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को किसी चीज की तकलीफ नहीं है। हाँ, ये हमारी मानसिकता है कि सरकारी नौकरी। ये सरकार है कि आपको इतनी समर्थ दे देगा कि आप रोजी देने वाला मालिक बनिए। सिर्फ नौकर बनने की दिमाग से मानसिकता हटाइए, आप मालिक बनिए। ये सरकार की सोच ये है। आपको रोजगार देगा, आपको साधन देगा, आपको पैसा देगा, सारी सुविधा देगा। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और पूरे देश में कर रही है, साथ साथ हमारे बिहार में कर रही है। हमारे नीतीश बाबू के टक्कर का तो भाई देश में जिसका निदाग हो, निस्वार्थ हो, जिसपे कोई आक्षेप नहीं हो, वैसा नेता तो बहुत लाखों में कोई। ललन जी, किस तरह से बूथ स्तर पर आप लोग तैयार हैं? देखिए, बूथ स्तर पर तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, बहुत मजबूती से। और जो जंग अब जारी है, जंग होने वाली, जंग जारी हो गया। जंग तो है ही नहीं पत्रकार महोदय, कहीं जंग नहीं है। एक ही लहर दिख रही है
भाई मंटू, भाई बीजेपी के सारे लोग कमल छाप को वोट करेंगे। और अभी अभी तो हम लोग गए थे सुल्तानगंज, फुलवरिया, सभी समाज के लोग एकत्रित हो चुके हैं और उनके एक ही दिमाग में है कि भाई मोदी जी, नीतीश कुमार जी, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के नेतृत्व में, माननीय मंटू सिंह के नेतृत्व में सारे लोग, सारे समाज के लोग एकत्रित होकर के भाई मंटू को 6 तारीख को कमल छाप पर बटन दबा करके हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और वो आज मंत्री हैं, फिर मंत्री रहेंगे। अमनौर में जिस तरह से बातें आ रही थी कि राजपूत समाज जो है वह अब कहीं ना कहीं कटा नजर आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर है। जैसे आदमी रीढ़ के हड्डी के बिना खड़ा नहीं रह सकता, वैसे राजपूत के वोट के बिना कोई यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। और राजपूत एक एक वोट, अपना मत, हम भी राजपूत है, हमारे गांव में अगर भूल से अगर एक वोट गिर जाए तो वो अलग की बात है, अगर बोकस हो जाए, एक एक वोट हम लोग देते हैं और देते आएंगे। 100 वोट है तो 99 वोट वहां रहेगा, एक अगर भूल से, वो तो अपवाद की बात है। क्या नाम पड़ेगा? जी नमस्ते, हमारा नाम चंदन माझी है। माझी जी पासवान समाज। जी पासवान समाज। हमारा भी लालू माझी नाम है। लालू माझी नाम है। अच्छा, अभी पासवान पासवान समाज का वोट इस बार किधर जाएगा? पासवान को भी जाएगा। बीजेपी से आप लोगों को क्या फायदा? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। हाँ, बहुत, हर चीज का फायदा है। जंगल राज जिस तरह से लोग कह रहे थे, क्या अभी मंगल राज चल रहा है? मंगल राज। आप काफी अच्छे बिजनेसमैन है, आप जैसे बिजनेसमैन की यहाँ आवश्यकता है बिहार को, तो क्या कहेंगे सर? नए युवाओं को क्या कहेंगे? जिस तरह से बातें की जाती है कि मोदी जी जो है यहाँ से वोट लेते हैं और वहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, तो क्या बिहार के लोग जो वहाँ फैक्ट्री लगाए हैं, तो बिहार में आप लोग भी फैक्ट्री लगाइए? मैं स्पष्ट बताऊं कि विजन हम लोग के पास बहुत क्लियर है। सरकार की सहयोग सुविधा, जो कि अगले चुनाव के, इस चुनाव के बाद में हम लोगों का प्लान है कि यहाँ भी हम उद्योगीकरण करें। हमारे पास युवा में एनर्जी है, पावर है, उसकी क्षमता भी है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। उस डायरेक्शन के लिए हम लोग सक्षम है कि उसको क्या करेंगे तो अपने बल पे आगे बढ़ जाएगा। उसको हमें बैसाखी बनाना नहीं है। हमारी ये सोच है कि उसको एक ऐसा मार्ग बताएं, एक ऐसा रास्ता बताएं, उसको अपने आप में ये फील हो, प्राउड फील हो कि हम अपने दम पे आगे बढ़ गए। और ऐसा हमने क्षेत्र के लोगों के लिए हम कभी फोकस में नहीं है, हम अपने क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को उस लायक बना चुके हैं। और एक सपना है कि एक आदर्श हमारा जिला हो, हमारा बिहार हो, हमारा देश हो। ऑब्जेक्टिव ये है, ये किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के लिए, हम अपने देश के लिए समर्पित है, हम अपने राज्य के लिए समर्पित है, हम अपने सारण, अपने क्षेत्र के लिए समर्पित है। और इसके लिए हमें सारे, हमारे जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के सारे समर्थ, उनसे हमें भरपूर सहयोग मिलता है। जितने भी यहाँ के सरकारी संस्थान है, चाहे उनके जितने भी डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर, उससे मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। कहीं भी मुझे कोई शिकायत नहीं होती। जब इवन तो हम जनता की समस्या को भी मैं बोलता हूँ कि कोई जरूरी है कि आप नेता के पास जाए, आप मेरे पास आइए ना। मुझे सूत्र मालूम है कि कहाँ से कैसे किस काम को लिया जाना है। तो हम हर 2 महीने पे, हम विदेश में रहते हुए भी, हमारा उद्योग रहते हुए भी, हम हर 2 महीने पे यहाँ आते हैं जब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और धीरे धीरे हमारा प्रयास जारी है। और हमारे जितने ललन है, सुधीर है, ऐसे